आइएगा, ध्यान दें। तो पहरेदार भागता हुआ राजा बलि के यहाँ पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला, महाराज आज दरवाजे पर एक बच्चा बाबा आए, बहुत छोटे महात्मा आए हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं, चलिए हमारे साथ। आज राजा बलि ने जब ये सुना तो आज राजा बलि नंगे पैर दौड़ दिया, भागता हुआ द्वार पर आया और जाते जाते ये भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, अरे बाबा जी आपने आने का इतना क्यों कष्ट किया, अरे आपने मुझे बुला लिया होता। भगवान हंस के बोले, भैया जब प्यास लगती है तो प्यासे को ही कुआं के पास जाना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्यास हमें लगी है कुआं चल के थोड़ी नहीं आएगा, हमें ही चल के जाना पड़ेगा कुआं के पास। तो प्यास हमें थी, चाहत हमें थी, उम्मीद हमें थी, कुछ मांगने के लिए हम विचार हमारा था, तो हम तुम्हारे पास में आ गए। आइए आइए बाबा जी बैठिए, स्वागत है आपका। आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया कि आज सुबह सुबह एक संत के दर्शन हो गए। याद रखना, अगर एक दिन में एक बार माताओं अगर संत के दर्शन हो जाते हैं तो विद्वान कहते हैं कि प्राणी का जीवन ही धन्य हो जाता है। एक दिन में अगर एक बार संत के दर्शन हो जाते हैं तो प्राणी का जीवन ही धन्य हो जाता है। लेकिन संत और साधु महात्मा बाबा इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वैसे तो साधु महात्मा किसी के होते ही नहीं, साधु बाबा किसके भोजन कराओ खिसके, किसी के ही नहीं। तो साधु महात्मा बाबा में और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा संत क्या होता है? संत कौन होता है? संत वो है, ध्यान देना, संत शिरोमण द्वार द्वार पे और कभी किसी के न जाते। संत वो होता है जो कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है। ध्यान देना, संत शिरोमण द्वार द्वार पे और कभी किसी के न जाते और होते हैं बड़े भाग्य जीव के जो तरस संत के ही पाते। संत के पाते पाते तरस संत के पाते होते हैं बड़े भाग्य जीव के जो तरस संत के पाते। संत पुरुष जिसके आंगन से भोजन करके जाते, संत पुरुष जिसके आंगन से भोजन करके जाते, वो मानव अपने जीवन में महापुरुष कहलाते। याद रखना, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको संत के दर्शन होते हैं और जिसके आंगन से संत महात्मा भोजन करके चले जाते हैं। वो घर नहीं, वो आंगन ही नहीं बल्कि वो पूरा घर ही पवित्र हो जाता है। ध्यान रखना। राजा बलि ने आसन दिया, आओ बैठो, स्वागत है आपका, बैठिए आइए।
बिठा लिया और कहा कि अब बताइए किसके लिए आपका आना हुआ, किस लिए पधारे आप। भगवान ने जवाब दिया कि देखो राजा बलि, हमारी कुछ मांगने की इच्छा थी और कुछ मांगने के विचार में हम आए थे। तो राजा बलि ने कहा देखो बाबा जी, आप तो छोटे से महात्मा हैं और महात्माओं को धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है, घर मकान से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि महात्मा तो महात्मा है। साधु संत ये तो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, संत सुखी विचरंत में, ये तो जब तक सुखी है जब तक ये चलते फिरते रहते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि तुम हमसे क्या मांगोगे, हम तो आपको बिना मांगे बहुत कुछ दे सकते हैं, आप तो छोटे से महात्मा हो। अब राजा बलि को ये अभी तक नहीं पता है कि ये भगवान है, वो तो महात्मा ही समझ रहा है। तो राजा बलि ने कहा कि आप तो छोटे से महात्मा है, मैं तो आपको बिना मांगे बहुत कुछ दे सकता हूँ। राजा बलि ने कहा तो भगवान बोले अच्छा तुम हमें क्या दे सकते हो। तो राजा बलि ने कहा सुनिए महाराज, देखिए आप एक महात्मा है तो धन दौलत से आपको कोई लेना देना नहीं, घर मकान से आपको कोई मतलब नहीं, तो हम आपके लिए एक काम कर देंगे। क्या करोगे हमारे लिए? तो राजा बलि ने कहा सुनिए, काम हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, क्या करोगे? तो राजा ने जवाब दिया सुनिए प्रभु, कि मंदिर बनवा दे बाबा और तुमको संभाल के। बोले कि हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे बहुत सुंदर, और आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप एक महात्मा हैं। सुनिए कि मंदिर बनवा दे बाबा और तुमको संभाल के, और पूजा तुम करियो बाबा माला को डार के। पूजा तुम करियो बाबा माला को डार के। जय हो, बोलिए संत समाज की। ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियों का जय हो। मंदिर बनवा देंगे, और आपको क्या चाहिए? और राजा बलि ने कहा सुनिए, मंदिर बनवा के जब उस मंदिर में तुम्हें ठहरा देंगे तब क्या करेंगे, क्या करोगे? राजा बोला सुनो, रात दिन राजा रानी करे तेरी सेवा, करे तेरी सेवा। समय पे कुंठ जाऊं पाऊं सुंदर मेवा मेवा, तुम भी कमाल के हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के हम भी कमाल के। पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के। जय हो।
कि हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। बहुत अच्छा। भगवान हंसने लगे, बोले राजा बलि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन भगवान बोले लेकिन एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, हमेशा किसी भी बात के आगे, किसी भी बात के आगे लेकिन किंतु मगर लग जाए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। किसी भी बात के आगे लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। फिर आगे बात मत करना, ना गड़बड़ ही हो जाएगा। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ इच्छा थी मांगने की। तो राजा बलि ने कहा वो तुम्हारी इच्छा है, आप जो भी मांगना चाहते हैं आप हमसे मांग लीजिए। भगवान बोले देखो हम ऐसे नहीं मांगते हैं। तो कैसे मांगोगे? बोले पहले तिरवाचा भर दो, हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो फिर। राजा बलि ने कहा देखिए बाबा जी मैं वैसा राजा नहीं हूँ, अरे मेरे जैसा देने वाला तुम्हें आज तक नहीं मिला होगा। भगवान मन ही मन में बोले हमारे जैसा लेने वाला भी आज तक नहीं आया होगा। हमें क्या तुम ऐसा वैसा समझते हो? अरे पहले तिरवाचा भर दीजिए, उसके बाद में हम कुछ मांगेंगे। राजा बलि ने तिरवाचा भर दिया, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे देंगे देंगे। मांगिए आप क्या लोगे? तो भगवान बोले सुनो हम क्या लेंगे। राजा बलि तुमने कहा कि धन दौलत से महात्माओं को मतलब नहीं होता है, घर मकान से मतलब नहीं होता है, तो हमें तो सच में तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, घर मकान हमें नहीं चाहिए, सुनो हम क्या लेंगे। तो भगवान आज राजा बलि से मांगने लगे हैं, सुनिए राजा मुझे क्या चाहिए, क्या लोगे? तो भगवान बोले सुनो। बावन बोले चाहिए नहीं, बावन बोले चाहिए नहीं, और धन दौलत तेरी और जवाब दिया देखो राजा बलि मुझे धन दौलत तुम्हारी रकम नहीं चाहिए। सुनिए बावन बोले चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी और रकम, और यदि दे सकता है तो तू दे, यदि दे सकता है तो तू दे, हो बस पृथ्वी साढ़े 3 कदम। क्या मांगा कि हमें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। जब 3.5 कदम पृथ्वी मांगी तो राजा बलि को हंसी आ गई और बोले बाबा जी तुमने मांगा लेकिन मांग नहीं पाया।
बताओ क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी। ना आप ढंग से लेट पाओगे, ना आराम कर पाओगे, ना भजन कर पाओगे। अरे इससे ज्यादा तो हम आपको बिना मांगे दे रहे थे। अरे मुझे तो देने में भी शर्म आ रही है। ऐसा करो, ये वापस कर लो और कुछ मांग लीजिए। भगवान मन ही मन में बोले, पहले इतनी तो पूरी करके दिखा दे, तब और कुछ मांगूंगा। भगवान ने कहा, नहीं राजन, मुझे बस इतना ही चाहिए, देना चाहते हो तो दे दो। राजा बलि ने कहा, बाबा जी, जहां से सूरज निकलता है, जहां पर जाके अस्त होता है, तहां तक राजा बलि का अधिकार है। जहां से जी चाहे आप 3.5 कदम पृथ्वी नाप सकते हैं। भगवान बोले, देखो हम ऐसे नहीं नापेंगे। तो बोले, पहले संकल्प कीजिए, उसके बाद में हम 3.5 कदम पृथ्वी नापेंगे। राजा बलि ने कहा, ठीक है, यही रुको, अभी मैं सागर लेके आ रहा हूं। गए राजा बलि घर पे, सागर लेके आए। और जब सागर लेके आए तो बड़े खुश होते हुए आ रहे हैं। और रास्ता में मिल गए गुरु शुक्राचार्य। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने जब देखा तो बोले, राजन आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भैया क्या खुशी की बात है, जरा हमको भी बताइए। राजा बलि ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी तरह आप भी खुशी की वजह से झूम उठेंगे। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि आज हमारे दरवाजे पर एक महात्मा आए हैं। शुक्राचार्य जी बोले, तो कौन सी नई बात हो गई, महात्मा तो रोज ही आते हैं। बोले, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, वो तो बच्चा बाबा है, बिल्कुल छोटा सा महात्मा, बच्चा बाबा समझो आपने। अच्छा, कुछ मांगा? बोले, मांगी तो नहीं पाए, अब कमी उनकी भी नहीं है, छोटे से महात्मा है तो वैसा दान भी मांग लिया। अच्छा, क्या मांगा है? बोले, 3.5 कदम पृथ्वी ही तो मांगी है। और जो 3.5 कदम पृथ्वी की बात कही तो शुक्राचार्य जी की बुद्धि घूम गई। वो विचार किया कि ऐसा कौन सा महात्मा है जो 3.5 कदम पृथ्वी लेने आया है। अरे महात्मा तो राजाओं का राज्यपाट सब ले लेते हैं, लेकिन ये कैसा महात्मा है जो 3.5 कदम पृथ्वी के लिए यहाँ तक चल के आया है।